हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम आपके सामने जो स्टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जो स्टेट 2025 में होगा, इसके लिए कल हम एक वीडियो आपको बताए हुए थे कि स्टेट का फॉर्म कौन व्यक्ति भर सकता है, नहीं उसका टोटल नंबर कितना है, कौन कौन सब चीज़ से कितना कितना मार्क्स आता है, नहीं उसका एज के बारे में बताए थे, उसके बाद पासिंग मार्क बताए थे। तो आपको याद होगा कि इतना चीज़ हम आपको बताए हुए थे कि इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक बार आपके वाइट बोर्ड पर जो है आपका 100 नंबर का जो आपको स्टेट 2025 में कॉमर्स वाले के लिए कौन कौन चैप्टर से कौन कौन टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक से कितना नंबर आएगा, इस सारे बातों को हम आवश्यक बताएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये जो 100 नंबर का जो आएगा अकाउंट में, नहीं कॉमर्स से रिलेटेड वह जो चैप्टर हम लिखे हुए हैं आपके सामने देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे, इसको कहाँ से पढ़ना होगा और ये चैप्टर का नाम किस बुक से रिलेटेड है, कौन से बुक में है, कॉस्ट में है, मैनेजमेंट में है, टैक्स में है, ऑडिट में है, लॉ में है, एफएम में है, अकाउंट में है, नहीं। तो इन सारे चीज़ों को हम बारीकी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात, जो 100 नंबर का था, कितने नंबर का था, 100 नंबर का, देखिए होइएगा यहाँ पे आपको हम लिखे हुए हैं कितने नंबर का, 100 नंबर का। लेकिन कल आपको हम बताए हुए थे जो एग्जामिनेशन होगा आपका कितना, 150 नंबर का, जिसकी 50 नंबर का जो था वो आर्ट्स एंड स्किल पे दिया हुआ था, जो कि कल के वीडियो में हम चर्चा की है। अगर जो व्यक्ति उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को आप देखें। तो एक्सपेक्ट सब्जेक्ट जो था उसमें देखिए यूनिट 1 में बोला है फिनेंशियल अकाउंटिंग। कौन अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, यानी अकाउंट में क्या सब आएगा। पहला दिया है क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक ऑफ द बिजनेस, सब्सिडरी बुक, प्राइमरी बुक आप पढ़े होइएगा। ये किसका, ये 11th का है, किसका है, 11th के बुक में आपको मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ जर्नल लेजर, ये जर्नल आप 11th में जब पढ़े होइएगा तो वहाँ जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पढ़े होइएगा, तो ये किस में मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा 11th में। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कहाँ मिलेगा, आपको 11th के बुक में ही मिलेगा। किसे मिलेगा, 11th में भी मिल जाएगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग कंसर्न, ये भी कहाँ मिल जाएगा, आपको 11th के बुक में मिल जाएगा। बात समझ में आया, यानी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम प्रत्येक टॉपिक वाइज बता रहे हैं कि कौन चीज़ कहाँ पे मिलेगा और किस चैप्टर में है, ध्यान से देखिए। उसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ये क्लास 12 में है, जिसको हम लोग एनपीओ के नाम से जानते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम 11th में है। हायर परचेज सिस्टम, अब बताइए कहाँ है, हायर परचेज सिस्टम बीकम फर्स्ट पार्ट, नहीं किसमें, बीकम फर्स्ट पार्ट में है ये, नहीं। और सेमेस्टर की बात बोले तो सेमेस्टर 1 में है। अगर अभी नया जो सेमेस्टर निकला है उसके बात करें तो सेमेस्टर किस में, 1 में है। कौन, हायर परचेज। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कहाँ है, ये भी क्या है, इसको भी हम लोग बीकम बोलेंगे, किस में, फर्स्ट पार्ट में, या सेमेस्टर में ही आपको मिलेगा। कौन, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। उसके बाद देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, केस 1 एंड केस 2। केस 1 का मतलब D1 और D2 की बात कर रहे हैं, तो अगर 12 में पढ़े होइएगा तो साझेदारी फॉर्म का विघटन पढ़े होगा 12 में 1, ठीक। और वही चीज़ अगर आप बीकॉम में पढ़े होइएगा
नहीं, यानी पार्ट 1 में पढ़े होइएगा और अभी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें केस 1 और केस 2 यानी साझेदारी फॉर्म का विघटन 1 और विघटन 2 वहाँ से आपको मिलेगा। कहाँ से? ये बीकॉम का है। रॉयल्टी कहाँ मिलेगा आपको? ये बीकॉम का था फर्स्ट पार्ट। ब्रांच कहाँ मिलेगा? बीकॉम फर्स्ट पार्ट। डिपार्टमेंटल अकाउंट कहाँ मिलेगा? बीकॉम फर्स्ट पार्ट। समझ रहे बात? यानी कि आपको जो अकाउंट में फिनेंशियल अकाउंटिंग 15 नंबर का पूछागा, उसमें से आपको इतना पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है 15 नंबर के लिए, जो कि आपको 11, 12 और फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड सारा चैप्टर आपका दिया हुआ है। कोई दिक्कत? यहां तो दिक्कत ना है। चलिए, अब है यूनिट 2 में क्या पूछेगा? ऑडिटिंग। क्या पूछेगा? ऑडिटिंग। कितने नंबर का? 10 नंबर का। अब देखिए कि ऑडिटिंग अगर पढ़े हैं और अभी जस्ट जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो था, जो 3 साल का ऑनर्स था, उसमें अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है और ऑडिट बीकॉम थर्ड पार्ट में है। किस में है? बीकॉम थर्ड पार्ट का चीज़ है। उसमें पढ़ना क्या है आपको? इंट्रोडक्शन, ऑडिट क्या है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, उसका इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट ये पढ़ना है। वॉचिंग पढ़ना है, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट रिपोर्ट का टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद कंपनी का ऑडिट क्या होता है वो पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिट। उसके बाद पढ़ना है राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर्स। सुनिए, यानी एक ऑडिटर्स का क्या राइट्स होता है, क्या ड्यूटीज होता है, क्या लायबिलिटीज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। यूनिट 2 समझ है। अब आइए यूनिट 3 में देखिए। यूनिट 3 कितने नंबर का पूछेगा आपको? 10 नंबर का। क्या है इसमें? बिजनेस लॉ। क्या है? बिजनेस लॉ। आप ग्रेजुएशन में पढ़िएगा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पढ़े ना? और ये लॉ ऑनर्स में था। किसमें? सेकेंड पार्ट में। ध्यान देंगे नहीं, उसमें क्या पढ़ना है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना? 1872 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना है। साथ साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मतलब हम अगर वस्तु को बेचते हैं वह एक्ट किसमें? 1930। सेल्स ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एग्रीमेंट के बारे में। लॉ रिलेटिंग टू कंडीशन एंड वारंटी, मतलब आप किसी वस्तु को जो हम लोग परचेज करते हैं तो उसमें वारंटी दिया जाता है और वारंटी में भी टर्म एंड कंडीशन दिया होता है। उसके बाद इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको, जो मान लीजिए कि लॉ के बारे में आपको दिया हुआ है। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पार्टनरशिप एक्ट अगर अकाउंट क्लास 12 का पढ़े होइएगा तो उसमें ही पार्टनरशिप दिया हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपको ये पढ़ना है। उसमें पढ़ना क्या है? राइट्स पढ़ना है, ड्यूटीज पढ़ना है, लायबिलिटीज पढ़ना ऑफ ए पार्टनर और मोड ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब फॉर्म का जो समापन करते हैं कौन सा मोड होता है या कौन सा मेथड्स होता है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये पढ़ना है। उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है ऑफ कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता का प्रकार पढ़ना है। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी आप लोग यूनिट 3 तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्या पढ़ना है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर बात करेंगे तो अब बीकॉम सेकेंड पार्ट का में बुक था एक अकाउंट का, उसका नाम था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उसमें क्या पढ़ना है? शेयर डिवेंचर इशू, और ये चीज आपके बुक में ये 12th में भी है और ये बीकॉम सेकेंड पार्ट में भी है। फॉरफिटेड एंड रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये भी आपको 12th में मिल जाएगा। किसे मिल जाएगा? 12th में मिल जाएगा, सेकेंड पार्ट में ही है। रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, रिडेम्पशन में मिल जाएगा 12 में।
उसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी एज पर 2013। अब फाइनल अकाउंट जो है आपको 11th के भी बुक में मिल जाएगा और ये फाइनल अकाउंट बीकॉम सेकेंड पार्ट में ही मिल जाएगा। अमलगमेशन कहाँ मिलेगा? बीकॉम सेकेंड पार्ट में। अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी कहाँ मिलेगा? सेकेंड पार्ट में। अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी कहाँ मिलेगा? सेकेंड पार्ट में। अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन ये कहाँ मिलेगा? ये आपको 11th के बुक में मिल जाएगा डिप्रिसिएशन, और ये डिप्रिसिएशन बीकॉम फर्स्ट पार्ट में भी आपको ये डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। बताइए, यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 5 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 5 में क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कितने नंबर का? 10 नंबर का। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके पढ़ना है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट का क्या मेथड है। उसके बाद पढ़ना है एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग। उसका पढ़ना है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर। उसके बाद क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, एब्जॉर्बेशन ऑफ ओवरहेड्स। उसका मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। जैसे थर्ड पार्ट में आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पढ़िएगा, कॉस्ट में कॉस्ट का यूनिट 1 और यूनिट 2। उसके बाद जॉब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट थर्ड पार्ट में ही मिलेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग थर्ड पार्ट में मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग थर्ड पार्ट के बुक में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के बुक में मिलेगा, चाहे वह ML अग्रवाल का हो, चाहे वह SBD पब्लिकेशन का हो, किसी से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। उसके बाद अब आइए यूनिट कितना? 6 में आइए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कितने नंबर का पूछेगा? 15 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा? 15 नंबर का पूछेगा। उसमें क्या पूछेगा? मीनिंग पूछेगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको 12 के बुक में मिल जाएगा। आपको स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, ये भी 12 मिलेगा। रेशियो क्लास 12 में भी है, थर्ड पार्ट में भी है। कंपैरेटिव क्लास 12 में भी है, थर्ड पार्ट में भी है। फंड फ्लो आपको बीकॉम थर्ड पार्ट के कॉस्ट में मिलेगा। कैश फ्लो बीकॉम थर्ड पार्ट में मिलेगा और ये क्लास 12 में मिलेगा। कंपनी का लास्ट चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आपको बीकॉम थर्ड पार्ट में मिलेगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, ये आपको बीकॉम फर्स्ट पार्ट में ही मिलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताइए। है? नहीं। अब यूनिट 7, कितना यूनिट है? 7। क्या है? इनकम टैक्स। कितने नंबर का? 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का। उसमें दिया है कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, रेसिडेंस स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज, इनकम फ्रॉम अंडर सेक्शन 10, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। यानी जो सैलरी का जो 5 हेड होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस 5 हेड में, टैक्स में जो 5 हेड है, जिस 5 हेड में आपको 2 ही पढ़ना है, वह सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ तक देख लीजिए, नहीं तो हम मिटाएंगे, फिर हम लोग आगे बताएंगे कि इससे आगे और क्या है। देख लीजिए एक बार, नहीं तो हम लोग इसको मिटाएंगे, क्योंकि इसका और चीज़ जो है टैक्स का भी है नहीं, और इसका एक यूनिट और है जो हम अभी तुरंत बताएंगे, इसीलिए इसको आप देख लीजिए। देख लिए? तो चलिए, इसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम, किसके बाद? सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के बाद क्या पढ़ना है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी हमको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है किसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपको 11th में मिल जाएगा, बीकॉम थर्ड पार्ट में मिलेगा। जीएसटी आपको 11th में मिल जाएगा। अब कहते हैं एक्सेप्शन फ्रॉम जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये 7वां यूनिट था। उसके बाद 8वां यूनिट में है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। कितने नंबर का? 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 नंबर का। इसमें क्या सब पढ़ना है? देखिए, इसे पढ़ना है मेथड्स ऑफ फिनांस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
इसको पढ़ने के लिए आप पहले फर्स्ट पार्ट के मैथ उसमें आता था, उसमें मिलेगा बेसिक कैलकुलस, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ऑपरेशन, स्टैटिक्स में डिफिनेशन पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है एंड लिमिटेशन पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन डाटा आपका स्टैटिक्स का चीज़ है, मेजर ऑफ टेंडेंसी जिससे मीन, मीडियन और मोड ये आपको पढ़ना है जो कि मैट्रिक में भी था ये चीज़। उसके बाद डिस्पर्सन में है रेंज, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। उसके बाद कॉरिलेशन में देखिए कार्ड पियर्सन का कॉरिलेशन होता है, नहीं उसका कॉरिलेशन एंड रैंक, टाइम सीरीज पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज पढ़ना है, इंडेक्स नंबर पढ़ना है, मेथड्स ऑफ ये पढ़ना है। कोई दिक्कत? तो ये सारा आपका जो है स्टेट का जो कॉमर्स है उसका 100 नंबर का था ये। अब ये इतना जो चीज़ है इस चीज़ को सबको खोजने के लिए आपको प्रत्येक क्लास की बुक की आवश्यकता होगा। बात समझ? कोई दिक्कत? और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक स्टेट क्लियर नहीं होगा। और ये किस क्लास के लिए है? 11th एंड 12th के लिए। ये मत समझ आइएगा कि 9th और 10th के लिए है, 11th 12th के लिए है ये। समझ में आया? और इसमें बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो आप मेरे YouTube चैनल पे आप सर्च करेंगे, जो 11th का होगा, 12th का होगा, 3rd पार्ट का होगा, वो आप सर्च करेंगे तो निश्चित तौर पे वो चैप्टर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत? फिर भी हम इस सारे चैप्टर को कोशिश करेंगे कि आपको YouTube के माध्यम से पढ़ाएं और इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और नोटिफिकेशन आने से पहले अगर पढ़िएगा आप तो आप अपने बुक से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, ये स्टेट है, बिहार का है। आप अगर प्रत्येक क्लास 11 या 12 का भी अगर प्रत्येक चैप्टर के बगल में नहीं दिया रहता लास्ट में ऑब्जेक्टिव, उसको भी सिर्फ आप पढ़ के जाते हैं तो आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इस बहुत सारा ऐसा चैप्टर है और यूनिट वाइज दिखाया है कि बिजनेस लॉ में है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में है, इनकम टैक्स में है, नहीं बिजनेस मैथ में। तो प्रत्येक बुक आपके पास होगा और प्रत्येक बुक निकाल के आप जितना टॉपिक हम दिए हैं उस टॉपिक में आप टिक आउट करेंगे और उस पेज को फोल्ड करके और सारे का सारा ऑब्जेक्टिव को फोल्ड करके और एक बार पढ़ जाइए। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम आपके बुक से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सेम ऑब्जेक्टिव, सेम ऑप्शन के साथ आपको मिल जाता है। समझ गए? इसलिए आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप 11th और 12th SK सिंह का बुक का ऑब्जेक्टिव बुक के साथ देता है, उससे भी अगर आप पढ़ते हैं और साथ साथ ऑडिटिंग का हो गया, उसके बाद फर्स्ट पार्ट का अकाउंट हायर परचेज का हो गया, हायर परचेज है, रॉयल्टी है, इंस्टॉलमेंट है, नहीं डिप्रिसिएशन है, इस सारा चीज़ भी आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आज जो है हम कॉमर्स वाले के लिए 100 नंबर का क्या है वो लेके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आर्ट्स वाले के लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग साइंस वाले को लेके आएंगे। कोई दिक्कत? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं और जम के दबाइए थोड़ा, ताकि ऐसे भी जो वीडियो हमको बनाने में ही थोड़ा मोटिवेट हो सके। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।